फिर आपने सुना होगा वो कई कंसर्ट में गाना गा रहे थे और फिर अचानक से फेंट किए और फिर वो भी कोलैप्स कर गए। तो वहां पे भी ऐसा सुना गया कि वो सीपीआर नहीं दिया गया। तो ये बहुत जरूरी है। आजकल एजुकेटेड लोग भी इस चीज को नहीं समझ रहे, लेकिन उनको भी समझना जरूरी है, या फिर जिनको इसके बारे में नहीं पता उनको भी जानना बहुत जरूरी है। सीन सेफ्टी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट कोलैप्स किया है, वो बीच रोड पे कोलैप्स किया, तो ऐसा नहीं आपको बीच रोड पे ही स्टार्ट हो जाना है कि उसको सीपीआर देना है। पहले आपको खुद का भी तो सेफ्टी देखना है। ऐसा नहीं गाड़ी आ रहा है आप खुद ही एक्सीडेंट कर गए तो क्या सीपीआर दे पाएंगे। तो सीन सेफ्टी पहले देख लेना है आपको। पेशेंट को बीच से, अगर बीच रोड पे है तो उसको साइड पे लेके आ जाना है और प्लेन सरफेस पे उसको, अगर इलेक्ट्रिक शॉक से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो पेशेंट गिर गया नीचे, वो विक्टिम है नीचे गिर गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको जाके तुरंत उसको छू लेना है। पहले आपको ये भी देखना है कि जो पावर सप्लाई वो कट हुआ है कि नहीं है। हो सकता है आप उसको बचाने जाओ और खुद को आप इंजर्ड कर ले। तो ये बहुत जरूरी है कि सीन सेफ्टी का ध्यान रखना है। उसको देखते हुए पेशेंट, जैसे ओल्ड एज में पेशेंट होते हैं, उनका जो रेडियल पल्स बोलते हैं यहाँ पे, वो मिलता नहीं है, कई सारे डिजीज के कारण नहीं मिलता है। इसलिए प्रिफरली हम यहाँ पे कैरोटिड पल्स बोलते हैं, वो चेक। और जब आप पल्स चेक कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि दोनों साइड चेक कर रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ सर्कुलेशन ब्रेन में जाता रहता है। वैसे तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में सभी अंग बहुत जरूरी है, लेकिन दो ऑर्गन ऐसा है जिसको ब्लड सर्कुलेशन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो पेशेंट बहुत जल्दी डाई कर जाता है। जैसे एक पहला है अपना ब्रेन और दूसरा है अपना हार्ट, इसको तो परफ्यूजन चाहिए ही चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ सर्कुलेशन चलता रहता है, तो अगर हम दोनों साइड अगर उसका पल्स चेक करेंगे ऐसे, तो क्या हो सकता है कि जो भी थोड़ा बहुत परफ्यूजन ब्लड जा रहा है वो भी दब जाएगा। इसीलिए हमें एक ही साइड चेक करना है पल्स, ऐसा नहीं कि दोनों साइड दबा के देखिए। और ये सब जो हम कर रहे हैं, जैसे पल्स वगैरह चेक कर रहे हैं, इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, मैक्सिमम 10 सेकेंड का टाइम ऐसे लगाना है। रिस्पायरेशन भी चेक कर लिए, ब्रीदिंग चेक कर लिए कि सांस ले रहा है नहीं रहा, पल्स भी चेक कर लिए। इसी दौरान हमने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया कि आपको आना है। तो ये सब 10 सेकेंड का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बहुत टाइम ले रहे हैं, क्योंकि जो कार्डियक अरेस्ट है और डेथ है, इसके बीच में बहुत थिन मार्जिन है, एक धागा की तरह मार्जिन है कि आपने अगर थोड़ा सा भी डिले किया तो पेशेंट नहीं बचेगा। इसलिए आपको सब बहुत जल्दी करना है। अब हम सीपीआर कैसे करते हैं, वो सीपीआर टेक्निक होना चाहिए। जैसे आपका डोमिनेंट हैंड होता है, डोमिनेंट मतलब जो आपका हाथ जिससे आप सब काम कर पाते हैं मैक्सिमम, जैसे सबका मैक्सिमम क्या होता है, राइट हैंड डोमिनेंट होता है। तो उस राइट हैंड के ऊपर अपना लेफ्ट हैंड रखना है, राइट, ऐसे करके लेफ्ट हैंड रखना है। और फिर जो हिल होता है, ये हिल, वो हिल को कहाँ पे रखना है, जैसे मोस्टली जैसे मेल है तो मेल में जो निपल होता है सबका, उस लाइन को ज्वाइन करते हुए, और ये स्टर्नम बोलते हैं इसको, ठीक है, छाती